Hi friends, this is Ake. You're watching Power Fact. Hope so. All are doing good. Stay home, stay safe. आज का टॉपिक है मेरा एक्चुअली मैं जो हमारे बॉलीवुड स्टार्स हैं तो उनकी हिपोक्रेसी के बारे में आज आपके सामने बात रखने वाला हूँ। फिलहाल मार्केट में फैक्ट्स क्या चल रहा है, द फैक्ट रनिंग इन द कंट्रीज लाइक राहुल गांधी इज़ अ पीएम कैंडिडेट, सैफ अली खान इज़ अ विक्टिम ऑफ नेपोटिज्म्स, लाइक तैमूर इज़ अ स्टार किड्स, लाइक सनी लियोनी इज़ अ वर्जिन। ये जिस तरह के फैक्ट्स चल रहे हैं ना, ये बस जिनके पास पैसा है वो अपने खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मार्केट में, और इसीलिए लोगों के सामने बस वही फैक्ट्स आ रहे हैं। लेकिन आपको जेन्युइनली लगता है ये फैक्ट्स है? नहीं गाइस, फैक्ट्स क्या है? तो आज वही फैक्ट्स मैं आपके सामने रखूँगा। क्या होता है कि आजकल के जो लोग हैं ना, वो लोग अपने जो बॉलीवुड स्टार्स हैं उनको आइडल मानते हैं और उनको ही उस तरह से फॉलो करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए अगर सपोज सलमान खान बॉडी बनाता है तो उसके जो फैंस हैं जो उसको आइडियल मानते हैं तो वो उसी की तरह बॉडी बनाने का स्टार्ट कर देते हैं। सपोज कोई हीरोइन ले लेते हैं और वो जिस तरह का ड्रेसिंग करती है उसी को आजकल के जो लड़कियाँ है उसको फैशन मान के वैसे ही ड्रेस पहनना स्टार्ट करती है। तो ये जो बॉलीवुड स्टार्स है तो उनके ओपिनियन भी उतना ही मैटर करता है। अगर जो लोग उनको एज अ आइडियल मान के फॉलो कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये लोग उनके थॉट्स को भी फॉलो करेंगे ना। तो यही इसी चीज़ को आज मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ। क्या हुआ था कि वन रिपोर्टर आस्क्ड टू द रणवीर कपूर गिव योर थॉट्स ऑन द रिसेंट सिचुएशन ऑफ पॉलिटिक्स। तो उस वक्त रणवीर कपूर ने क्या कहा था, नहीं भाई हमारे घर में तो लाइट पानी बिजली सब कुछ आ रहा है तो मैं किस चीज़ों पे अपने थॉट्स रखूँ। मतलब क्या है, मतलब क्या होता है कि जहाँ पे इनका मतलब निकलता है ना वहाँ पे ये अपने वर्ड्स नहीं लेते, वहाँ पे अपने थॉट्स नहीं रखते। इससे क्या हो रहा है कि ऑब्वियसली जो लोग इनको फॉलो कर रहे हैं ना वो मिसलीड हो रहे हैं। जैसे कि इसी चीज़ पे कंगना रनौत ने आवाज़ उठाई थी कि जब रणवीर कपूर को रिपोर्टर्स ने ऐसा सवाल पूछा तो उस रणवीर कपूर को यहाँ पे उसका जवाब देना चाहिए। सेकंड, अगर एग्जांपल देखा जाए ना तो फिलहाल आपको पता है कि सुशांत सिंह राजपूत के सडन डिमाइस की वजह से जो सिचुएशन चल रही है, जिन जिन लोगों को ट्रोल किया जा रहा है उसमें से सोनम कपूर है या तो सलमान खान है या महेश भट्ट परिवार है, मतलब आलिया भट्ट वगैरह। तो इन सबको ट्रोल किया जा रहा है। तो इसके पीछे का रीज़न भी आप लोगों ने तो ऑलरेडी सुना होगा, पढ़ा होगा कहीं ना कहीं पे यूट्यूब पे वगैरह। तो अगर हम सोनम कपूर की बात की जाए ना, सोनम कपूर अपने आप को फैशन क्वीन बुलाती है, लेकिन उसी का एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था टाइम्स ऑफ इंडिया में, तो उसमें उसने लिखा था कि मेन कैन ब्रिंग्स निगेटिविटी। मतलब क्या हो रहा है, आप इस सेंटेंस का मतलब समझ रहे हैं? तो मतलब कि उसको लगता है कि जो मेंस होते हैं तो वो निगेटिविटी ऑब्वियसली स्प्रेड कर रहे हैं। सिंपल सा मीनिंग निकल के आ रहा है सेंटेंस में से। तो मैंने जाके गूगल पे सर्च किया सोनम कपूर विथ मेंस, तो इसमें क्या दिख रहा है आप भी देखिए कि इसमें बस उसके पास गूगल भी दिखा रहा है कि उसके आसपास कौन से लोग हैं। उसके पास तो उसके पिता और उसका पति दिख रहा है। मतलब उसको कहना क्या एग्जैक्टली, तो यही कहना है क्या कि उसके पिता और उसका जो पति है वो निगेटिविटी स्प्रेड कर रहा है? तो ये समझ में नहीं आया। मतलब ये जो हिपोक्रेसी टाइप ऑफ जो ट्वीट्स करती है या तो जो उसके थॉट्स है वो दिख रहे हैं, और क्या हो रहा है हमारी जो पब्लिक है ना तो वो ऐसे ही लोगों को फॉलो कर रही है, और इसी हिपोक्रेसी को मुझे आपको दिखाना है। अब बात अगर करेंगे सलमान खान की, तो सलमान खान क्या है, सलमान खान को बहुत सारी पब्लिक फॉलो करती है। उसकी मतलब अगर वो बॉडी बनाता है तो लोग उसी की तरह बॉडी बनाती है, वो जिस तरह से एक्शन करता है उस तरह से एक्शन करते हैं, जिस तरह का डांस करता है उस तरह के डांस करते हैं। लेकिन आपको पता है कि रियलिटी क्या है एक्चुअली सलमान खान की? अगर आप देखेंगे तो सलमान खान पे दर्जनों केस दर्ज हुए, बहुत सारे लोगों ने उस पर केस किए हुए, अलग अलग तरह के केस उस पर चल रहे हैं, फिर भी लोग उसको फॉलो करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि एज एक्टर वो कैसा है, वो अच्छा है या बुरा है, ये तो आप लोग ही डिसाइड करेंगे। लेकिन एज अ पर्सन वो किस तरह का है यही मुझे आपको दिखाना है कि उसके अगर आप देखेंगे तो उस पर अलग अलग तरह के केसेस दर्ज हुए हैं। उसमें से अगर देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल आर्म्स एक्ट केसेस 1998 में हुआ था, ब्लैक बक पोचिंग केस 1998 में हुआ था, चिकारा पोचिंग केस 1998 में हुआ था, हिट एंड रन केस 2002 में हुआ है, सलमान लिंक विद द अंडरवर्ल्ड 2004 में उस पर केस दर्ज हुई थी। उसके बाद सलमान खान सपोर्टेड टेररिस्ट याकूब मेमन 2015 में हुआ है ये। सलमान हैरेस्ड ऐश्वर्या राय 2004 में उस पर इसी का केस दर्ज हुआ था। उसके बाद सलमान थ्रेटेंड विवेक ओबेरॉय, सेम 2004 में हुआ है। सलमान हैज़ रिप्लेस्ड आउटसाइडर अरिजीत सिंह टू अस पाकिस्तानी सिंगर। ये हम सबको पता है कि उसने ये कब किया था, जब सुल्तान मूवी में अरिजीत सिंह ने गाना गाया था, उसी गाने को इसने रिप्लेस करके पाकिस्तानी सिंगर से गाना गवाया था। सलमान स्लैप प्रोमिनेटेड डायरेक्टर सुभाष घाई
2008 में किया था इसने। सलमान आल्सो एक्यूज बाय पूजा मिश्रा फॉर अ रेप चार्ज। 2018 में उस पर रेप का चार्ज भी हुआ था सलमान खान पे। ही हैज़ ऑल्सो डिस्ट्रॉयड द करियर ऑफ द एक्टर साहिल खान। 2020 में किया है ये। तो ऐसे बहुत सारे केसेस सलमान खान पे चल रहे हैं फ़िलहाल के लिए। इतना ही नहीं, रिसेंटली जो डायरेक्टर है अभिनव कश्यप उन्होंने भी सलमान खान की जो ह्यूमन बीइंग जो ऑर्गेनाइजेशन रन हो रही है ना, उस पर भी सवाल उठाए थे। उन्होंने ओपनली कहा था कि सलमान खान ने ये जो सारे क्राइम किए हैं ना, इस क्राइम को छुपाने के लिए ये ह्यूमन बीइंग्स ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की थी। और अभी अभिनव कश्यप ने जो रिसेंटली स्टेटमेंट दिया था उसमें उसने क्लियर बोला था कि सलमान खान की जो ह्यूमन बीइंग ऑर्गेनाइजेशन है, ये ह्यूमन बीइंग ऑर्गेनाइजेशन मनी लॉन्ड्रिंग का काम कर रही है। तो इससे आपको क्लियर दिख रहा है कि सलमान खान मतलब जो वो हमारी जो कहावत है ना हिंदी में, हाथी के दांत दिखाने के अलग और खाने के अलग होते हैं, सेम वही सिचुएशन है सलमान खान की। तो क्या हमें ऐसे आदमी को फॉलो करना चाहिए? तो ये सब आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है, फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं तो बस फैक्ट प्रेजेंट कर रहा था, उसकी हिपोक्रेसी को प्रेजेंट कर रहा था आपके सामने। अगर हम बात करेंगे सैफ अली खान की, तो सैफ अली खान ने जस्ट स्टेटमेंट दिया था कि इवन आई एम द विक्टिम ऑफ अ नेपोटिज्म। तो आपको जेन्युइनली लगता है कि सैफ अली खान भी नेपोटिज्म का विक्टिम है, जबकि उसके पापा क्रिकेटर थे, उसकी माँ अच्छी हीरोइन थी, फिर भी लगता है उसको कि वो विक्टिम ऑफ नेपोटिज्म? मुझे तो नहीं लगता। आपको क्या लगता है? आप देख लीजिए। सो बेसिकली आई जस्ट वांट्स टू से यू कि दिस बॉलीवुड स्टार आर बॉलीवुड स्टार जस्ट बिकॉज ऑफ अस। तो उनकी जो हिपोक्रेसी है ना, वो हमें पता होनी चाहिए। आपको पता है गाइज, अगर ये जो बॉलीवुड स्टार्स है ना, इनकी जब मूवी आती है तो अलग अलग चैनल में जाते हैं, अलग अलग शो में जाते हैं, वहाँ पे जाके शो में हाथ जोड़ते हैं कि प्लीज़ गाइज आके हमारी मूवीज़ देखो, ये करो वो करो। लेकिन अगर आप लोगों में से कोई भी इनके पास जाता है जनरल लाइफ में, तो इनके जो बाउंसर्स है ना, ये आपको उठा के फेंक देंगे। ये तो इनकी मतलब इस तरह से ये बिहेव करते हैं। अगर हमारी वजह से ये स्टार बन रहे हैं तो इनको किस तरह से बिहेव करना चाहिए हम लोगों के साथ। सो इस चीज़ों में जो आपको हिपोक्रेसी दिखाई दे रही है ना, इससे आप समझ सकते हैं कि एक्चुअल में फैक्ट क्या होता है। किन लोगों की मूवीज़ हमें देखनी चाहिए? जो मानते हैं कि पब्लिक एज अ गॉड है, जिन्होंने हमें बॉलीवुड में स्टार बनाया है, जिनको इस चीज़ का ख्याल है। लाइक फॉर एग्जांपल के लिए ले जाए ना, तो कंगना रनावत है, या तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, इनकी मूवीज़ देखो। इमरान खान थे, वो भी अच्छे एक्टर्स हैं। तो ऐसे लोग हैं अभी बॉलीवुड इंडस्ट्री में थे, जिनकी मूवीज़ हम देख सकते हैं। सो ओवरऑल आई जस्ट वांट्स टू से डोंट गिव इम्पोर्टेंस टू दोज हु आर नॉट लायबल। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। इसके जो फैक्ट्स है, इसमें जो हिपोक्रेसी है, वो आपको समझ में आ जाएगी। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।